क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी। आप बचे रहें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं। आप करोगे तो धमकी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। डीएम साहब ने पत्रकारों को दी धमकी, कांग्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद के डीएम साहब का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो पत्रकारों को ऐसी तरह धमकी दे रहे हैं जैसे कि उनकी पत्रकारों से कोई पुरानी दुश्मनी हो। सोशल मीडिया पर साहब का वीडियो जमकर वायरल है। सफेद तौलिया डाले कुर्सी पर बैठे साहब मीडिया से चुनावों में किस तरह से काम करना है, कौन सी खबर छापना है, दिखाना है, कौन सी नहीं, ये सब लिखना पढ़ना डीएम साहब पत्रकारों को सिखा रहे हैं। जैसे कि पत्रकारों ने कभी कोई चुनाव कवर ही नहीं किया है, उनको लिखना पढ़ना, खबर को दिखाना छापना आता ही नहीं है, तो वो डीएम साहब से सीख ले। पत्रकारों को ज्ञान बांटते बांटते साहब जोश में आ गए और पत्रकारों से धमकी भरे लहजे में बात करने लगे। बगल में बैठे एक अधिकारी भी डीएम साहब की तरफ देखने लगे कि ये डीएम साहब आखिर बोल क्या रहे, वो भी पत्रकारों को। साहब की भाषा शैली पर आज तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, तमाम लोग हैं साहब की भाषा पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं कि एक डीएम, जी हाँ, जो प्रतिष्ठित पद पर बैठा है, वो इस तरीके से कैसे बात कर सकता है। समझाने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये समझाने का तरीका नहीं है, ये खुली तौर पर धमकी दी पत्रकारों को। खुद डीएम साहब ने बताया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद गाजियाबाद के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर मीडिया वालों को धमकी दी। डीएम ने कहा कि एक जिम्मेदार और शहरी नागरिक होने के नाते आप लोगों से अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे झूठी सूचनाओं को आगे नहीं फैलाएं, क्योंकि आपके हाथ में दो धारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी। आप बचे रहो, इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूं, और आप अगर करोगे तो धमकी है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप अगर पकड़ में आओगे तो कार्रवाई तो होगी। आपसे मतलब आपके अनियंत्रित साथियों से है। अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो संभल जाइए। ये अल्फाज हैं डीएम साहब के, जो एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं। जरा उस वीडियो को पहले आप सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। पहले आप सुनिए डीएम साहब को। एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी। आप बचे रहें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं। आप करोगे तो धमकी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो डीएम साहब का वीडियो आपने देखा, सुना। और इस पूरे मामले को लेकर यूपी कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट किया गया। इसमें लिखा गया कि सरकार के खिलाफ अगर पत्रकारिता करोगे तो मरोगे। यह सुझाव के साथ साथ आप सभी के लिए धमकी भी है। गाजियाबाद के डीएम साहब की हनक सर चढ़कर बोल रही है। किस तरह से पत्रकार बंधुओं को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। अब डीएम साहब देश में बोलने और सवाल पूछने का भी अधिकार पत्रकारों से छीनेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यह श्रीवास्तव लिखते हैं कि पत्रकारों को गाजियाबाद के डीएम धमकी दे रहे हैं, वो भी धमकी बता के। इन्हें संविधान फिर से पूरा पढ़ना चाहिए। दिनेश नाम के यूजर लिखते हैं कि सरकार के खिलाफ अगर पत्रकारिता करोगे तो मरोगे। यह सुझाव के साथ साथ आप सभी के लिए धमकी भी है। गाजियाबाद के डीएम साहब की हनक सर चढ़कर बोल रही है। किस तरह से पत्रकार बंधुओं को खुलेआम धमकियां दी जा रही है। अब डीएम साहब देश में बोलने और सवाल पूछने का भी अधिकार पत्रकारों से छीनेंगे। अवधेश नाम के यूजर लिखते हैं कि जब पद की हैसियत हनक में बदलती है तब जुबान गाजियाबाद के डीएम की तरह हो जाती है। नियमों के नक्कारखाने से धमकी की आवाजें आने लगती हैं और धमकी दी जाती है, तब धुआं धुआं हो जाता है। व्यक्ति, मान, सम्मान और जुबान। गाजियाबाद के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की भाषा पर अब लानत का सिलसिला चढ़ पड़ा है। बात हो रही थी कवरेज के में संयम बरतने की, लेकिन इसका ज्ञान परोस रहे
महानुभाव ही अपनी भाषा का संयम खो बैठे और उसके बाद जो हुआ उस पर आश्चर्य और अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। डीएम साहब की दो टूक इस बात को लेकर थी कि मेरी धमकी को पत्रकार हल्के में लेने की गलती कतई न करें। वैसे डीएम साहब को यह समझना चाहिए कि इलेक्शन कवरेज को लेकर मीडिया की जो गंभीरता है उसी वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भरोसा भी जताया और लोगों को जागरूक करने की अपील भी की थी। और आखिर बात यह कि अपने अधिकारों को दायरे में रहकर ही सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए होती है और अधिकारों की फहरिस्त में धमकी का वजूद नहीं होता है। अवनीश नाम के यूजर लिखते हैं कि डीएम गाजियाबाद की भाषा शैली पर गौर करें पत्रकार साथी, किसी गलतफहमी में है डीएम। ये लोकतंत्र का पर्व है, मीडिया को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। कारीगर से मोची बने लोग ही ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा डीएम को शोभा नहीं देती है। तो जिस तरीके से जो डीएम का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, उसको लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया हैं वो हमने आपको बताया और किस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला है वो भी हमने आपको दिखाया। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।